Today we are talking about electric potential due to a non-conducting sphere. Electric potential due to a non-conducting sphere. Electric potential due to a non-conducting sphere. इसकी तीन कंडीशन बताई थी मैंने. When observation point is outside the sphere, when observation table is at surface, when observation point is inside the sphere. First condition here is when observation point P is outside the sphere. Small r greater than capital R. ये पहली कंडीशन है इसमें. When observation point P is outside the sphere. According to diagram, a non-conducting sphere whose radius is capital R, we want to determine electric potential at point P is outside the sphere. At point P, ध्यान से देखो, ये कैपिटल R रेडियस हो गया इसका, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस हो गया कैपिटल R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे आउटसाइड अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करेंगे. वापस से सुनो. अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुज रेडियस इज कैपिटल R, वी वांट डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P is outside the sphere. The definition of electric potential V equal to infinite to small r E dr. We know that electric field due to a non-conducting sphere when observation point is outside the sphere, E equal to kq upon r square. Here is V equal to minus infinity to r kq upon r square dr. वापस से देखिए, कैपिटल R रेडियस है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे आउटसाइड अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से E dr होता है, इसकी लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू R. E का वैल्यू जो होता है वो होता है kq अपॉन r स्क्वायर. kq अपॉन r स्क्वायर से पुटअप कर दिया की जगह dr है. विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r आप dr के लिए ले रहे हो तो इसको बाहर निकाल लेना. kq इनफाइनाइट टू r की पावर अब साइड में जाके इसको जाएगी माइनस dr. यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट होगा, उस फॉर्मूले को आपने लिखना है x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1 के अकॉर्डिंग लेके चलना है. वापस से सुन लो एक बार के लिए. अकॉर्डिंग टू डायग्राम, a non-conducting sphere whose radius is capital R, we want to determine electric potential at point P distant from origin O is small r. Then definition of electric potential V equal to minus infinite to r E dr. We also know that electric field due to a non-conducting sphere E equal to kq upon r square. Putting this kq upon r square dr, kq आउटसाइड हो जाएगा, r स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा. x की पावर n dx का इसमें फॉर्मूला सेट करना है. x की पावर n का फॉर्मूला सेट करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा
इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। इसमें आपको x की पावर n का फॉर्मूला यूज करना है, v इक्वल टू माइनस के क्यू r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट टू r, v इक्वल टू माइनस के क्यू -2 + 1 बोले तो -1 अपॉन r इनफाइनाइट टू स्मॉल r, v इक्वल टू माइनस पॉजिटिव के क्यू 1 अपॉन अप साइड की लिमिट रखोगे r, डाउन साइड की रखोगे इनफाइनाइट, v इक्वल टू के क्यू अपॉन r। ये क्या हो गया जी, आपका आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर अपन फाइंड आउट करेंगे तो अपन r डिस्टेंस पे आउटसाइड पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसके लिए अपन पोटेंशियल की डेफिनेशन से करेंगे। आप उस चार्ज को इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट तक ला रहे हो तब ये रिजल्ट आएगा उसका। आउटसाइड द स्फीयर आप निकालोगे नॉन कंडक्टिंग के लिए तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन r आएगा। सरफेस पे निकालोगे तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से। सरफेस पे आप निकालोगे, इसमें सेकंड कंडीशन आती है सरफेस की, तो सरफेस के लिए आप जब करोगे तो सरफेस में पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन इसमें है बी कंडीशन, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P is at surface, इट मीन्स क्या हो गया, स्मॉल r किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R के इक्वल हो गया। उस टाइम पर स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के। तो अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन A v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका B। अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, वरना v इक्वल टू माइनस ए डी आर में वैल्यू पुटअप करके लिमिट चेंज कर देना। यहाँ पर लिमिट आ जाएगी 0 से कैपिटल R में, फिर वैसे रिजल्ट आ जाएगा जो कि पीछे वाला है। इसमें जो सी कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, करवाऊंगा मैं आपको अभी। देखो व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P is inside the sphere, इट मीन्स स्मॉल r छोटा हो जाएगा, कैपिटल R बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये P पॉइंट आपने कहाँ ले लिया, ये P पॉइंट ले लिया आपने यहाँ r डिस्टेंस पे, आपने पॉइंट P ले लिया यहाँ पे। यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। थर्ड कंडीशन, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर, r लेस देन कैपिटल R, r बड़ा है स्मॉल r छोटा है इसमें, है ना। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रूव दैट v इनसाइड इक्वल टू 1.5 v सरफेस। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बड़ा आएगा तो 4 में आता है, छोटा आता है तो 1 में आता है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज इनसाइड द स्फीयर एट एनी पॉइंट v इनसाइड इक्वल टू 1.5 इंटू v सरफेस। v सरफेस पे जो रिजल्ट आया है v इक्वल टू के क्यू अपॉन r, उसका 1.5 मल्टीप्ली होगा, उसका क्या होगा, मल्टीप्ली होगा, उसके रूप में आएगा, मल्टीप्लाई के रूप में आएगा। ये इसकी थर्ड कंडीशन है। उस कंडीशन में एक क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपको यहाँ बनवाया है, इसको एक बार वापस से देख लो, फिर मैं आगे करवाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड है। v इनसाइड इक्वल टू 1.5 v सरफेस है। यहाँ पे अपने को इनसाइड एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। उसके लिए इसके दो कंडीशन आएंगे इंटीग्रेशन की। पहले आप चार्ज को इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट यहाँ तक लाओगे,
उसके बाद में पॉइंट यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, ठीक है, अंदर जाके। तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक तो इनफाइनाइट टू कैपिटल आर हो जाएगा, एक कैपिटल आर टू कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। एक तो हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर और एक हो जाएगा आर टू स्मॉल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनो, कोई चीज पे समझ में नहीं आती तो पूछ लेना आप लोग। ये क्वेश्चन था नीचे वाला, इसके टू पार्ट्स होंगे, v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर ई डी आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल ई डी आर। इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट कैपिटल आर हो जाएगा, इसका वैल्यू अभी 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 अपन ने निकाला है, कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई डी आर हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो ई की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट जो होता है इनसाइड में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, वो होता है E इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। ये इनसाइड रिजल्ट होता है, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था थ्योरी में। Define Gaussian law for electrostatics and also find out electric field due to a non-conducting sphere। उसमें आप आउटसाइड सरफेस इनसाइड में निकाला था आपने, तो रिजल्ट ये आया था के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करोगे तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब डी आर। v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब कैपिटल आर टू स्मॉल आर डी आर। आर डी आर बोले तो x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, अपने को सेंटर पॉइंट पे जो रेडियस होती है इसकी वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अपन लेके चलेंगे। इस वैल्यू को यहाँ तक एक बार देखो, दोबारा से बता देता हूँ। इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर टू स्मॉल आर हो जाएगा। ये कंडीशन मैंने रख दी, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर और कैपिटल आर टू स्मॉल आर। इसकी वैल्यू आप जब फाइंड आउट करोगे, थोड़ी देर पहले किया था मैंने, के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा माइनस ई डी आर है, आर टू आर है, ई की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डी आर हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब आर की पावर 1 डी आर। आर की पावर 1 डी आर का मतलब हो गया एक्स की पावर एन डी एक्स हो जाएगा। x की पावर n dx का मतलब होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से, देखो ध्यान से। v इक्वल टू हो गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। ये हो गया r की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन कैपिटल R टू स्मॉल r। अब ध्यान से सुनो, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब है, r की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन हो गया। r की जब लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा अप साइड का और डाउन साइड का आ जाएगा। v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। ये x की पावर n dx का फॉर्मूला अपन ने सेट किया था, तो यहाँ आ गया x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आ जाएगा। r की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन हो गया, r की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको अपन ने लिख दिया r स्क्वायर बाई 2 कैपिटल R टू स्मॉल r। पहले जब लिमिटेशन इसमें पुटअप करते हैं तो पहले अपर साइड की लिमिट आएगी, फिर किसकी आएगी, लोअर साइड की आएगी। v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस 2
माइनस आर स्क्वायर बाई 2। एंड सेंटर आर इक्वल टू कितना हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर पॉइंट की बात करें अपन तो सेंटर पॉइंट पे स्मॉल आर की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है। कितना है, 0। देन v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब 0 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ये रिजल्ट है। आर स्क्वायर से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अपन रिजल्ट रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2। v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। के क्यू अपॉन 2r हो जाएगा। के क्यू अपॉन आर है, ये कॉमन हो गया, 1 प्लस 1 बाई 2। के क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन आर इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया। के क्यू अपॉन आर 1 प्लस 0.5 इक्वल टू वी इक्वल टू 1.5 के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर किसकी वैल्यू है, सरफेस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, सरफेस की। तो रिजल्ट आ जाएगा अपना v इनसाइड है, v सेंटर भी कह सकते हो आप। सेंटर पॉइंट पे जो इनसाइड पॉइंट है उस पे आ गया 1.v सरफेस। तो सेंटर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना ज्यादा है। ये मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली यूनिट में 4 लेसन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसमें अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरे चैप्टर में एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी बाकी है 2 पॉइंट चार्जेस की, वो भी सिस्टम में, और nth पार्टिकल की आप ले सकते हो। फिर रोटेट इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करेंगे अपन, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 2 पॉइंट बाकी है, इसमें थर्ड लेसन चल रहा है। तो ये जो पॉइंट, ये क्वेश्चन है, कई बार अमूमन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सरफेस पे जो वैल्यू होती है, सॉरी जो सेंटर पे की जो वैल्यू होती है सरफेस की वैल्यू की कितनी मल्टीप्ली होती है, उसके बारे में अपने डिस्कस किया यहाँ पे। तो ये अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में अपन बात करेंगे ग्राफ की। तो इसमें थर्ड है पोटेंशियल हो गया, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। ये सरफेस पे आपको मालूम ही है, सरफेस पे कांस्टेंट है। पहले वाले में क्या था, v प्रोपोर्शनल स्मॉल r आया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन में 1.5 है, तो 1.5 है तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 है। इस प्रकार से रिजल्ट आएगा इसका। ये 1.5 मल्टीप्लाई ये सरफेस का हो गया। अब पहले तो अपन ऐसे लेते थे 1.5 ज्यादा है तो कितना हो गया, v सेंटर इक्वल टू 1.5 v सरफेस। ये इस प्रकार से आएगा इससे। फिर इसके लिए रिजल्ट आएगा इस प्रकार से। ये कितना हो गया आपका, सेंटर पॉइंट पे हो गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस स्मॉल r, हियर इज v and small r, here v equal to potential and r equal to distance between given point. ओके, ये अपना पॉइंट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। लास्ट पीरियड में मैंने करवाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ करवाया है मैंने। ठीक है, अपन बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किस प्रकार से निकल के आएगी। जो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो किस प्रकार से निकल के आएगी। पोटेंशियल एनर्जी of a system of two
चार्जेस। टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये अपना क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको अपन किस प्रकार से लेके चलेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ये मैंने कोई भी सिस्टम ले लिया, इसमें ए पॉइंट पे चार्ज हो गया, बी पॉइंट पे चार्ज हो गया, ए पॉइंट पे चार्ज हो गया Q1 और बी पॉइंट पे हो गया Q2, और डिस्टेंस बिटवीन देम होगी वो होगी R12। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, बारी बारी से अपन यहाँ लाएंगे, ठीक है। ये टू चार्जेस हो गए Q1 एंड Q2, इसको अपन सिस्टम तक लाएंगे, ए पॉइंट तक और बी पॉइंट तक लाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखिए ध्यान से सुनो, कोई भी निकाय होता है उसमें दो चार्ज अपन ने ले रखे हैं, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करेंगे, वो वह चीज है इसमें। तो पहला केस अपन ने क्या लिया है इसमें, पहला केस अपन ने लिया है, पहले इनफाइनाइट टू ए पॉइंट तक लाओगे Q1 चार्ज को, फिर Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से B तक लाओगे इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q1। ओके, सुनो ध्यान से, वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 from infinite to given point कैपिटल। ध्यान से सुनो, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये कोई भी सिस्टम है, इसमें ए पॉइंट बी पॉइंट पे चार्ज अपन ने कंसीडर कर लिए Q1 और Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया R12, और यहाँ पे इनफाइनाइट पे चार्ज अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया Q1 और Q2। पहले अपन किस चार्ज को ला रहे हो, देखो यहाँ से ये जो अपन ने पहली कंडीशन ली है, इसमें क्या लिया है कि जो Q1 चार्ज है उसको इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं अपन, ए पॉइंट तक ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं, ए पॉइंट तक ला रहे हैं। तो ए पॉइंट तक ला रहे हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू, यहाँ डेफिनेशन होती है पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां से W1 इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आपने Q1 चार्ज को कहां तक लाए हो, कैपिटल ए पॉइंट तक लाए हो, उस टाइम पर जो वर्क होगा Q1 चार्ज को आपने लाए हो, आप देखो ध्यान से, ए पॉइंट पे जो चार्ज है आपका ये Q1, ये वाला Q1 चार्ज है, तो यहां कोई भी पोटेंशियल इसमें बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि पोटेंशियल कब बनेगा, ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज बनेगा। कोई भी चार्ज आप लेके आओगे उसकी जगह दूसरा जो साइड में चार्ज होगा वो उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाइड करेगा, तो पोटेंशियल वैसा नहीं, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। तो W1 इक्वल टू कितना होगा, जीरो। ये हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 from infinite to given point A, then work done by W1 equal to potential into charge. Here potential will be zero because here is no charge in present in this field. Then total work is W1 equal to zero. केस नंबर फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, पहले चार्ज अपने पास कौन सा लिया, आपने Q1 लिया है, इसको आप यहाँ तक लाओगे, ए पॉइंट तक लाओगे, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज दूसरा ये डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा
इसकी वजह इस पर निकालोगे तो इसके पास कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल हो जाएगा इसका जीरो। पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो किस प्रकार से रिजल्ट आएगा इसका, 0 इंटू Q1 W1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब अपना सेकंड कंडीशन में एक बार करो इसको आराम से, उसके बाद में करवाता हूँ आगे। आप कौन से चार्ज को लाओगे, आप Q2 चार्ज को लाओगे, किसकी प्रेजेंट में, Q1 की प्रेजेंट में। ओके, देखिए केस नंबर सेकंड है, इसमें अमाउंट किसको ला रहे हो आप, बी पॉइंट तक, किसको ला रहे हो आप, Q2 को ला रहे हो। सेकंड कंडीशन में किस चार्ज को ला रहे हो आप, Q2 चार्ज को ला रहे हो, किस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक ला रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ध्यान सुनिए। अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in bringing a charge Q2 from infinite to given point कैपिटल बी। इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज Q2 को कहां तक ला रहे हो आप, कैपिटल बी तक ला रहे हो, तो वर्क कितना हो जाएगा, W2 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 इंटू कौन से चार्ज को ला रहे हो आप, Q2 को, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज Q2 को आप ला रहे हो इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट तक, तो W2 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q1। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपने को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो रिजल्ट कितना आएगा, K Q1 चार्ज हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, Q1 चार्ज से R12 डिस्टेंस पे B पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया K Q1 अपॉन R12 इंटू हो गया चार्ज हो गया अपने पास Q2। W2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, ये वर्क डन हो गया सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, व्हेन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट A, उस टाइम पर वर्क डन W इक्वल टू कितना आया था, 0 आया था, बिकॉज उस टाइम पर कोई भी प्रेजेंट उसके पास मौजूद नहीं था। सेकेंड कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट B in presence of a charge Q1, then W2 equal to potential due to point charge Q1 into charge Q2. Here is total work done, W equal to W1 plus W2, W1 equal to 0, K Q1 Q2 upon R1 square. It means total work done convert into potential energy U equal to K Q1 Q2 upon R square। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। अपना जो पॉइंट था उसमें मैंने क्या बताया था आपको, वापस रिपीट करवाता हूँ, एक बार सुनो। अपने कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में 2 चार्जेस को लिया है। यहाँ पे आप nth चार्जेस ले सकते हो, 3 चार्ज ले सकते हो, 4 चार्ज ले सकते हो, आगे जितने चार्ज में। इसमें पहले क्या किया, ये भी कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम में अपन ने ए पॉइंट बी पॉइंट पे अपने चार्ज Q1 Q2 ले लिया। पहले चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट ए तक लाएंगे अपन,
फिर Q2 चार्ज को B पॉइंट तक लाएंगे, दोनों में वर्क निकालेंगे, वो वर्क हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी है। पहली कंडीशन में मैंने क्या बताया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग A चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट A, देन टोटल वर्क कितना हो जाएगा 0। सेकंड कंडीशन में मैंने W2 निकाला है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q1 की प्रेजेंट में Q2 को ला रहे हैं अपन, है ना। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हैव ए नाइस डे।